द बॉयज के फाइनल सीजन यानी सीजन 5 से पहले सीजन 4 में क्या हुआ, क्या आपको याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ सीजन 4 की एक एक डिटेल के साथ ये रिकैप सीरीज। सीजन 4 से पहले सीजन 3 एंड हुआ था रायन के बुचर को छोड़कर अपने पिता होमलैंडर के पास जाने से। मेव डी पावर हो गई और सोल्जर बॉय को वापस गवर्नमेंट कस्टडी में रख दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रॉबर्ट सिंगर अब न्यूमन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे यूएस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। और सबसे शॉकिंग पार्ट, जनता का होमलैंडर की ब्रूटैलिटी पर ताली बजाना। इसका क्या अंजाम होगा ये हमें सीजन 4 में दिखेगा। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपको सीजन रिकैप दूंगा द बॉयज के सीजन 4 का। यहाँ आपको 8 घंटे का सीजन 16 मिनट में बता दिया जाएगा, वो भी एक एक डिटेल के साथ। नीचे चैप्टर्स में हर एक एपिसोड को मार्क भी कर दिया गया है, तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सीजन 4 एपिसोड 1। सीजन 4 शुरू होता है विक्टोरिया न्यूमन के अपने और सिंगर के अपने पॉलिटिकल कैंपेन की पार्टी होस्ट करते हुए, जहां सीआईए ने द बॉयज को टास्क दिया है विक्टोरिया न्यूमन को खत्म करने का। पर उनका मिशन फेल हो जाता है जब उन्हें पता चलता है न्यूमन की बेटी जोई की सुपर पावर्स के बारे में, जो कि अटैक कर देती है बॉयज पर। दूसरी तरफ रायन को पता चलता है कि V24 के यूसेज की वजह से बिली के पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। सीआईए हेडक्वार्टर्स में बिली बुचर मिलता है अपने पुराने दोस्त जो केसलर से, जो कि उसे रिक्रूट करने आया था सूप्स को टेक डाउन करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वॉट हेडक्वार्टर्स में होमलैंडर देख रहा है कि वो हो रहा है बूढ़ा, जिसके साथ साथ उसका दिमाग खराब हो रहा था उसके आसपास के लोगों को देखकर, क्योंकि वो सभी के सभी बस उसकी हाँ में हाँ मिलाने बैठे थे। इस वजह से होमलैंडर जाता है प्लेनेट की सबसे स्मार्टेस्ट सूप सिस्टर सेज के पास, जहां वो उसे ऑफर देता है 7 को ज्वाइन करने का। सिस्टर सेज मान जाती है, जहां वो बनाती है प्लान जनता को डिवाइड करने का। वो 3 होमलैंडर सपोर्टर्स को बुलाती है, इनमें एमएम की बेटी का स्टेप फादर टॉड भी था। और फिर सेज उन्हें पिटवाती है डीप और नए ब्लैक नॉयर से, जिसे ब्लैक नॉयर 2 भी कहा गया। इसके बाद सेज का प्लान शुरू होता है कोर्ट के बाहर, जिसके अंदर सुनवाई का रिजल्ट आना था होमलैंडर के पिछले सीजन के एंड में एक आदमी की जान लेने का। रिजल्ट आता है कि होमलैंडर निर्दोष है। कोर्ट के बाहर लोग डिवाइडेड थे 2 हिस्सों में, एक तरफ होमलैंडर के सपोर्टर्स और दूसरी तरफ स्टारलाइट के सपोर्टर्स। और रिजल्ट आते ही स्टारलाइट के सपोर्टर्स निराश हो जाते हैं और इसी की आड़ में सिस्टर सेज एक राइट शुरू करवाती है। राइट के बीच ए ट्रेन उन 3 होमलैंडर सपोर्टर्स की लाशों को छोड़ देता है, जिसके लिए लोग स्टारलाइट सपोर्टर्स को जिम्मेदार मानते हैं। दूसरी तरफ बुचर मीटिंग अरेंज करता है न्यूमन के साथ, जहां वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसकी रेड रिवर वाली फाइल दे देगा अगर वो रायन को होमलैंडर से दूर करने में उसकी मदद करेगी। पर तभी बुचर को हेलुसिनेशन दिखता है बेका का, जहां बेका उसे समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब बुचर एन मौके पर मीटिंग कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ ह्यूई को पता चलता है कि उसके पिता को स्ट्रोक आया है, जहां वो हॉस्पिटल जाता है और मिलता है अपनी माँ से। एपिसोड 2। ह्यूई का सामना होता है अपनी माँ से, जहां उसे पता चलता है कि उसकी माँ जो उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी जब ह्यूई 5 साल का था, उस माँ से उसके पिता पिछले 1 साल से बात कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पावर ऑफ अटर्नी ह्यूई की माँ को दी है। और ह्यूई की माँ बताती है कि इस सिचुएशन के बारे में उनकी बात हुई है और वो चाहते हैं कि ऐसी कंडीशन में उन्हें शांति से मरने दिया जाए। दूसरी तरफ किमिको मिलती है एक स्पीच थेरेपिस्ट से। वहीं बुचर बॉयज को बताता है कि उसके पास सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है जीने को, पर टीम उसके V24 के यूसेज और उसकी लापरवाही पर गुस्सा होकर उसे द बॉयज से निकाल देती है। पर तब भी बुचर बॉयज को ट्रैक करता है उनके नेक्स्ट मिशन में, जहां वो लोग नजर रख रहे हैं 7 की नई मेंबर सिस्टर सेज पर। सिस्टर सेज ट्रुथकॉन नाम के किसी कन्वेंशन में जाती है एक अल्ट्राइट सूप फायर क्रैकर को 7 की टीम में रिक्रूट करने के लिए। दूसरी तरफ ह्यूई और एनी मिलते हैं ए ट्रेन से, जिसे गिल्ट है अपने एक्शंस का, जिसकी वजह से ए ट्रेन उन्हें ऐसी फाइल्स देता है जिससे जिन स्टारलाइट वालों पर इल्जाम लगा था राइट में मर्डर का, वो बच जाते हैं। ट्रुथकॉन में बुचर एमएम से कहता है कि उन्हें मिलकर सेज को पकड़ लेना चाहिए। एमएम समझ जाता है कि बुचर उनका प्लान खराब कर देगा, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ होमलैंडर एक स्क्रिप्टेड क्राइम सीन क्रिएट करवाता है रायन को लॉन्च करवाने के लिए, जहां रायन से हो जाता है कुछ बहुत बुरा। ट्रुथकॉन में एमएम फ्रेंची और किमिको पकड़े जाते हैं, जहां उनकी लड़ाई होती है फायर क्रैकर और स्प्लिंटर से। तभी वहां बुचर आता है और स्प्लिंटर को खत्म कर देता है, पर फायर क्रैकर वहां से निकल लेती है। अपने हेडक्वार्टर में बुचर एमएम से कहता है
है कि उसे फिर से द बॉयज का हिस्सा बनने दे, पर एमएम नहीं मानता। एपिसोड 3 होमलैंडर 7 की टीम को कंप्लीट करता है सिस्टर सेज और फायर क्रैकर को नया मेंबर बनाकर, जिसके साथ साथ वो एशली को अपनी पोजीशन से हटाकर सेज को वॉट का नया सीईओ बना देता है, जिसकी वजह से एशली बनकर रह जाती है बस एक मैस्कॉट। दूसरी तरफ बुचर मिलता है केस्लर से, जिसके साथ मिलकर वो प्लान बनाता है रायन को किडनैप करने का। बुचर गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए रायन से बात करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, जहां उसका प्लान था रायन को ड्रग देकर किडनैप करने का, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि वो और रायन साथ में फुटबॉल खेलकर बॉन्ड करते हैं। ए ट्रेन के स्टारलाइट की हेल्प करने की बात सुनकर एमएम ए ट्रेन से कहता है कि वो उसका खबरी बन जाए वॉट के अंदर। ए ट्रेन मना करता है, पर एमएम उसे समझाता है कि ये जो दूसरी जिंदगी उसे मिली है वो उसके साथ करना क्या चाहता है, और ए ट्रेन मान जाता है। दूसरी तरफ फ्रेंची और किमिको जाते हैं किसी शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी सेल को बर्बाद करने। यहाँ नशे में फ्रेंची को उसका खूंखार पास्ट दिखाई देता है और किमिको टकराती है एक लड़की से जिसे वो जानती है। एनी सामने आती है फायर क्रैकर के, जहाँ इससे पहले एनी उससे कुछ कहे, फायर क्रैकर उसे याद दिलाती है कि कैसे एनी ने बहुत पहले उसके खिलाफ एक रूमर शुरू किया, जिसकी वजह से उसका पूरा करियर बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ ए ट्रेन एमएम को बताता है कि होमलैंडर और सेज न्यूमन से मिलने वाले हैं। तब ह्यूई और एमएम मिलकर उन तीनों की बात सुन रहे होते हैं। वो लोग प्लान बना रहे थे नए बनने वाले प्रेसिडेंट रॉबर्ट सिंगर को खत्म करने का, क्योंकि वो वॉट की पावर को कम करने का प्लान बना रहा था। पर ह्यूई और एमएम का मिशन हाथ से निकल जाता है जब होमलैंडर को पता चल जाता है कि ह्यूई कैम्पबेल वहीं कहीं है, और वो उसे ऑलमोस्ट मार ही देता, पर तभी ए ट्रेन ह्यूई को बचाकर वहां से दूर ले जाता है। दूसरी तरफ ह्यूई की मां डैफ्नी हॉस्पिटल में ह्यूई को बताती है कि वो क्यों अपने पति और बेटे को छोड़कर गई थी, क्योंकि वो डिप्रेस थी। दूसरी तरफ रायन घर वापस आता है, जहां होमलैंडर रायन से पूछता है कि वो बुचर से मिलने क्यों गया था। रायन समझाने की कोशिश करता है, पर होमलैंडर चला जाता है मेंटल ब्रेकडाउन में, जहां उसे अचानक रियलाइज होता है कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। एपिसोड 4 होमलैंडर पहुंचता है उस लैब में जहां वो पला बड़ा था और जहां उस पर एक्सपेरिमेंट हुए थे। वहां आकर वो वहां के एम्प्लॉयज को टॉर्चर करना शुरू करता है, पर तभी उस लैब की डायरेक्टर और वो अकेली इंसान जो हमेशा होमलैंडर के साथ अच्छे से पेश आई है, यानी बारबरा, वो उसे रोकती है। ह्यूई की मां डैफ्नी के ह्यूई के पिता को लाइफ सपोर्ट से हटाने वाली बात से ह्यूई गुस्से में था। दूसरी तरफ एनी मिलती है रॉबर्ट सिंगर से, जहां वो उसके साथ डील बिठाती है वॉट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। ह्यूई अपने पिता को बचाने के लिए एक आखिरी उपाय सोचता है और ए ट्रेन की मदद से किमिको के साथ जाता है कंपाउंड वी लाने, पर तभी उनके सामने आते हैं शाइनिंग लाइट वाले। एमएम और बुचर जाते हैं फायर क्रैकर को ब्लैकमेल करने, पर उनका प्लान फेल हो जाता है जब फायर क्रैकर उस ब्लैकमेल वाले इंफॉर्मेशन को अपने फायदे के लिए ही यूज कर लेती है। पर उसके साथ साथ वो पब्लिक के बीच इंफॉर्मेशन सामने रखती है कि एनी ने कुछ महीनों पहले अबॉर्शन करवाया था। एनी इस खबर को सुनकर पहुंचती है फायर क्रैकर के पास और उसकी पिटाई शुरू कर देती है, जिस वजह से शुरू होती है एक ब्रूटल लड़ाई, और इससे एनी की रेपुटेशन डैमेज होने के साथ रॉबर्ट सिंगर अपना अलायंस उससे तोड़ लेता है। वहीं उसी जगह फ्रेंची पर एजिकील अटैक करता है, पर तभी बुचर आता है फ्रेंची को बचाने, पर इससे पहले उसे कुछ समझ आता वो बेहोश हो जाता है। पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि एजिकेल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तब बुचर ह्यूई से मिलकर उसे बताता है कि उसने कंपाउंड वी यूज करने की कोशिश की थी अपना इलाज करने के लिए, पर इससे उसकी कंडीशन और बुरी हो गई। फ्रेंची अपने पास्ट को एक्नॉलेज करते हुए कॉलिन नाम के लड़के को बताता है कि कैसे उसने बहुत पहले उसके परिवार की जान ली थी, जहां कॉलिन फ्रेंची की पिटाई कर देता है। ह्यूई अपने पिता पर कंपाउंड वी ना यूज करने का फैसला करके अपने पिता से आखिरी बार मिलने जाता है, जहां वो देखता है कि किसी ने उन्हें कंपाउंड वी दे दिया और वो कोमा से उठ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ उस लैब में जहां होमलैंडर पला बड़ा था, वहां से खून से लथपथ होमलैंडर निकलता है और हम देखते हैं कि उसने वहां की डायरेक्टर बारबरा को लॉक कर दिया है ऑब्जर्वेशन रूम में बाकी एम्प्लॉयज की लाशों के बीच। एपिसोड 5 ह्यूई के पिता ह्यू सीनियर उठते हैं अपने कोमा से, जहां ह्यूई की मां डैफ्नी ह्यूई को बताती है कि उसे उसके जैकेट की जेब में ये मिला और उसे लगा कि वो ऐसा करना चाहता है, इसीलिए डैफ्नी ने खुद ह्यू सीनियर को कंपाउंड वी दे दिया। दूसरी तरफ बुचर बॉयज को बताता है कि एक वायरस है जिससे सूप्स को खत्म किया जा सकता है, और वो वायरस है न्यूमन के पास। अब इस वायरस को पाने के लिए बुचर और एमएम जाते हैं स्टैन एडगर के पास, जिसके बदले में वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी जेल की सजा कम करवा सकते हैं। तब स्टैन परोल पर बाहर आकर उनके साथ कहीं जाते हैं, जहां वो देखते हैं कंपाउंड वी और वायरस को
फार्म एनिमल्स पर टेस्ट किया जा रहा है, जहां न्यूमन भी आती है। तभी म्यूटेटेड फार्म एनिमल्स उन सभी पर अटैक कर देते हैं, जहां वो सब मिलते हैं डॉक्टर समीर शाह से, जिसके पास आखिरी वायरस सैंपल है। पर उन सभी को उस आखिरी वायरस सैंपल को यूज करना पड़ता है म्यूटेटेड शीप्स को खत्म करने के लिए, जिसके बाद समीर गायब हो जाता है और सब मानते हैं कि वो मर गया होगा। स्टैन एडगर को वापस जेल भेज देता है, पर न्यूमन एडगर को बचा लेती है उन लोगों को मारकर जो उसे ले जा रहे थे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नई नई पावर्स मिली और मेंटली कंफ्यूज्ड ह्यू सीनियर हॉस्पिटल के पेशेंट्स की जान लेने लग जाते हैं, पर तुरंत वो अपने दिमाग पर पकड़ बनाते हैं, जहां ह्यूई उनकी लाइफ को पीसफुली एंड करता है। दूसरी तरफ वॉट हेडक्वार्टर में होमलैंडर इकट्ठा करता है टेकनाइट, केट डनलप और सैम रियोडान को, जहां वो सबसे कहता है कि जंग शुरू होने वाली है और उन्हें पता चला है कि वॉट में कोई उनकी खबरें लीक कर रहा है। तभी उनके सामने लाया जाता है वीएनएन एंकर कैमरन कोलमैन को, जिसको एशली ने फंसाया है, ये जानते हुए कि इन सब के पीछे ए ट्रेन था। तब 7 मिलकर कैमरन को मार देते हैं। दूसरी तरफ अपने गिल्ट में फ्रेंची खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। बुचर केस्लर को बताता है कि समीर अभी भी जिंदा है और उसने उसको किडनैप किया है वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए। एपिसोड 6 द बॉयज को पता चलता है कि टेक नाइट अपने मैंशन में एक पार्टी होस्ट कर रहा है, जहां न्यूमन और 7 भी आने वाले हैं। वो लोग ह्यूई को भेजते हैं वेब वीवर नाम के सूप के भेस में, जहां ह्यूई पहुंचता है टेक नाइट के टॉर्चर चेंबर में। और जब टेक नाइट को उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती है तो वो ह्यूई को टॉर्चर करना शुरू करता है। तभी द बॉयज मैंशन में आते हैं ह्यूई को बचाने। सेज के सर पर गोली मार देता है और खुद चला जाता है पैनिक अटैक में। तभी किमिको ए ट्रेन से मदद मांगती है और ए ट्रेन तुरंत को हॉस्पिटल पहुंचाता है। सेज की गोली से बच जाती है। वहीं एनी और किमिको ह्यूई को बचाते हैं और टेकनाइट को बांध देते हैं, जहां वो तीनों उसे टॉर्चर करते हैं उसके पैसे डोनेट करके। तभी वो इस टॉर्चर के बीच बताता है कि होमलैंडर और सेज प्लान कर रहे हैं टेकनाइट के जेलों को इंटर्नमेंट कैंप की तरह यूज करने के लिए, ताकि वहां उन्हें कैद किया जा सके जो उनकी सोच से सहमत नहीं है या जो उनके खिलाफ हैं। पर तभी टेकनाइट का बटलर एलाइजा उसकी जान ले लेता है। होमलैंडर और न्यूमन सभी सेनेटर्स को मनाते हैं कि वो रॉबर्ट सिंगर के खिलाफ हो जाए। वॉट हेडक्वार्टर में फायर क्रैकर होमलैंडर को बताती है कि कैसे उसका एनी से सामना हुआ था और उसके हिसाब से अभी भी उनके बीच कोई लीक है। दूसरी तरफ बुचर समीर को फोर्स करता है वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए, ताकि वायरस इतना स्ट्रांग बन जाए कि होमलैंडर को भी मारा जा सके। तब समीर बताता है कि इतना स्ट्रांग वायरस म्यूटेट कर जाएगा और सिर्फ होमलैंडर को नहीं बल्कि अर्थ के सभी सूप को खत्म कर देगा। तब केस्लर बुचर को प्रेशर करता है कि इस प्लान के साथ आगे बढ़ा जाए। बुचर को उसी वक्त बेका के भी हेलुसिनेशंस आते हैं जो उसे मना करती है, पर तभी वो देखता है कि अचानक केस्लर बेका पर गुस्सा हो रहा है और तब बुचर को ध्यान आता है कि केस्लर को मरे हुए बहुत वक्त हो चुका है और जिसे वो देख रहा है वो उसके अंदर के कन्फ्लिक्ट हैं जो हो रहे हैं कंपाउंड वी से पावर हुए उसके ब्रेन के ट्यूमर की वजह से। एपिसोड 7 बुचर फ्रेंची की बेल करवाता है ताकि वो समीर की वायरस को लेकर मदद कर सके। छोड़ देता है द बॉयज की लीडरशिप और बुचर वापस बन जाता है सबका लीडर, जहां सोच रहा था कि अब वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ कहीं चला जाए, पर ए ट्रेन उसे रोक लेता है जाने से। द बॉयज को पता चल जाता है कि कोई शेप शिफ्टर नाम का सूप सिंगर की जान लेने वाला है। दूसरी तरफ होमलैंडर वेब वीवर की जान ले लेता है, ये मानते हुए कि वही लीक था। वहीं ह्यूई न्यूमन के घर जाता है उसे मनाने के लिए कि वो ये प्लान छोड़ दे, पर न्यूमन नहीं मानती। वहीं होमलैंडर डीप और ब्लैक नोवार 2 को भेजता है द बॉयज को खत्म करने के लिए। वो लोग यही करने निकलते हैं जहां उनकी लड़ाई शुरू होती है एनी और बुचर से, पर तभी ए ट्रेन और वहां आकर माहौल संभाल लेते हैं। इस बात का पता चलते ही होमलैंडर गुस्से से बैठ जाता है और सेज को फायर कर देता है, जिसे पता था कि ए ट्रेन ही लीक है। सेज उसे समझाती है कि वो ए ट्रेन को यूज कर रही थी सिर्फ वही इंफॉर्मेशन बाहर जाने के लिए जो वो चाहती थी, पर होमलैंडर उसकी एक नहीं सुनता। ए ट्रेन अपनी फैमिली के साथ देश छोड़ चुका था। वहीं होमलैंडर और वॉट के हाथों यूज हो होकर रायन थक चुका था और अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो एक लाइव शो में खड़ा होता है और स्पीच देता है और निकल जाता है। होमलैंडर टीवी पर ये देख रहा था। दूसरी तरफ एक बार में बैठा बुचर पीते हुए रायन को देखता है और खुश होता है,
पर अगले ही मिनट वो गिर जाता है नीचे। फ्रेंची और किमिको एक दूसरे से अपना दुख बांटते हैं अपने पास्ट के बारे में शेयर करके, जिसके लिए वो खुद को ब्लेम करते थे। पर तभी समीर किमिको के पैर में वो सूप किलिंग वायरस का डोज इंजेक्ट कर देता है और फ्रेंची किमिको को बचाने के लिए उसके पैरों को काट देता है ताकि वायरस उसकी बॉडी में ना फैले। और कहीं एनी की आंखें खुलती हैं जहां वो खुद को एक रूम में बंधी हुई पाती है और तब उसे समझ आता है कि जिस शेप शिफ्टर के पीछे वो लोग थे वो उसकी शक्ल लेकर ही बॉयज के बीच है। एपिसोड 8। हॉस्पिटल में मैलरी मिलती है बुचर से और कुछ देर बाद रायन भी वहां आता है जहां उसे बताया जाता है होमलैंडर के पापों के बारे में और ये भी कि होमलैंडर का मरना कितना जरूरी है। रायन को ये सुनकर यकीन नहीं होता और गुस्से और कंफ्यूजन में वो मैलरी की जान ले लेता है और वहां से निकल जाता है। ये देखकर बुचर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय केस्लर के डार्क साइड को अपनाने के। वॉट हेडक्वार्टर में होमलैंडर 7 से कहता है कि वो लोग वॉट के उन सभी एम्प्लॉयज को मार डाले जो उनके खिलाफ कुछ बुरे सबूत रखते हैं। तभी इस डर और दहशत के माहौल में एशली खुद में कंपाउंड भी इंजेक्ट कर लेती है। फ्रेंची दूसरी तरफ वायरस बना लेता है और द बॉयज सिंगर का ध्यान रख रहे थे एक बंकर में जहां उन्हें पता चलता है कि एनी ही वो शेप शिफ्टर है। और तब शुरू होती है एक लड़ाई जहां असली एनी आती है और शेप शिफ्टर को खत्म कर देती है। लाइव टीवी पर होमलैंडर रिवील करता है कि न्यूमन भी एक सूप है, जिसके बाद न्यूमन कॉल करती है ह्यूई को ताकि वो खुद को और अपनी बेटी जोई को बचा सके, जिसके बदले में वो उनकी मदद करेगी। जब द बॉयज और न्यूमन मिलते हैं तब वहां बुचर आकर न्यूमन को मार देता है अपनी सुपर पावर से और वायरस लेकर वहां से निकल जाता है। सेज होमलैंडर के सामने आती है और बताती है कि उसका प्लान कामयाब रहा जहां उसने सिंगर को अरेस्ट करवा दिया बॉयज के साथ मिलकर न्यूमन को मरवाने के लिए। हाउस स्पीकर स्टीवन कैलहॉन अब नए प्रेसिडेंट बनते हैं यूएस के, जहां वो शपथ लेते हैं होमलैंडर का साथ देने का और तब लागू होता है मार्शल लॉ, जिसमें होमलैंडर और उसकी सूप्स की आर्मी अब किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। बॉयज के सारे मेंबर्स पकड़े जाते हैं पर एनी अपनी पावर्स पर पकड़ बनाकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ बुचर अपनी गाड़ी में वायरस लेकर जा रहा है सबको खत्म करने। सीजन फिनाले के मिड क्रेडिट सीन में कैलहन होमलैंडर को दिखाता है कि उसके पिता सोल्जर बॉय को कहां रखा गया है। तो दोस्तों ये था रिकैप द बॉयज के सीजन 4 का। बचा दिया ना आपके कई घंटे, वो भी जबरदस्त डिटेल के साथ। ये डिटेल से भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी फाइनल सीजन में। देखो ये रिकैप सीरीज इसीलिए शुरू की गई थी क्योंकि हर एक सीजन को देखने से पहले उसके पिछले सीजन का रिकैप देखना आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को जबरदस्त कर देता है। और फिलहाल आप बताओ कि आपका क्या कहना है सीजन 4 के बारे में। आपकी सीजन 5 को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और प्रिडिक्शंस क्या हैं वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।